तो मैं अभिषेक हूं विद्या गुरु से और स्टूडेंट्स आज आपके सामने एक और फ्री एजुकेशनल वीडियो लेके आए हैं और ये है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस आप जानते हैं एग्जाम में बहुत ही कॉमन टॉपिक है। 3-4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन लगभग हर बार होता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है इसे किस तरह सॉल्व करना है जरा देखते हैं। तो एक बार पढ़िए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 पेन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस परसेंटेज टर्म्स में। अब ध्यान से देखिए, शायद आपको लगे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतनी है कि हम आंसर दे सके। ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं है। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आप इनकम और एक्सपेंस को समझ पाए। इनकम जो आपने अर्न किया, एक्सपेंस जो आपने खर्चा। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने 500 पेन्स को बेचा है, हम बेचते किस पे हैं? सेलिंग प्राइस पे। तो जाहिर सी बात क्या रही कि हमारी इनकम क्या होगी? 500 एसपी। बेचा मैंने किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो 500 पेन्स को बेचने पे इनकम क्या आएगी? 500 एसपी, 500 का सेलिंग प्राइस। अगर मैंने 500 पेन्स को बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने 500 पेन्स को खरीदा भी होगा। 500 पेन्स को खरीदने में मैंने कितना पैसा लगाया? वो मेरा एक्सपेंस है। 500 पेन्स को खरीदने में मैंने 500 का कॉस्ट प्राइस इतना पैसा खर्चा। जाहिर सी बात क्या है कि कॉस्ट प्राइस वो जो आपका एक्सपेंस है और इनकम क्या? वो जो आपका सेलिंग प्राइस है। तो बेचा हमने 500 को बेचने पे हमारी इनकम हुई 500 एसपी। तो 500 को हमने खरीदा भी होगा। 500 को हमने खरीदने में कितने पैसे लगाए? हमारा एक्सपेंस कितना है? 500 का सीपी। अब हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है 400 का सीपी जो है, 400 का सीपी जो है वो 500 के एसपी के बराबर है। वो 500 के एसपी के बराबर है। इस रिलेशनशिप को हम यूज करने वाले हैं। 400 का सीपी 500 के एसपी के बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लॉस या प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं? आप लॉस या प्रॉफिट इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करके ढूंढते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, अगर आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है तो वो प्रॉफिट है। और अगर एक्सपेंस खर्चा ज्यादा हो गया और आमदनी इनकम कम रही तो वो लॉस होगा। देखिए हमारे पास इनकम कितनी दी हुई है? इनकम दी हुई है 500 एसपी। 500 एसपी क्या है? मेरी इनकम है। इनकम में से मैंने किसको माइनस करना है? एक्सपेंस को माइनस करना है। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि लॉस आया या प्रॉफिट आया। 500 एसपी मेरी इनकम और मेरा एक्सपेंस कितना? 500 का सीपी, 500 का कॉस्ट प्राइस। तो अब यूनिट्स 500 एसपी और 500 सीपी वाली है। मैं इन यूनिट्स को सेम कर दूंगा। ऐसा करते ही मेरा आंसर लगभग निकल आएगा। यूनिट्स को क्या करूंगा? सेम करूंगा। इस रिलेशनशिप के थ्रू जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा था कि 400 का कॉस्ट प्राइस 500 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिए जरा, 400 सीपी इज इक्वल टू 500 एसपी। तो फिर 500 के एसपी को मैं क्या लिख लूंगा? मैं 400 का सीपी लिख लूंगा। मैंने 500 के एसपी को 400 का सीपी लिख लिया और मेरा एक्सपेंस क्या था? मेरा एक्सपेंस था 500 का सीपी। तो अब ये क्या है? ये 100 सीपी का लॉस है। देखिए जरा,
400 सीपी में से अगर मैं 500 सीपी माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -100 सीपी। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स? ये माइनस साइन दिखा रहा है कि मुझे लॉस हुआ है। तो फिर ये टोटल लॉस रहा कितने का? 100 सीपी का लॉस है। अब ये 100 सीपी का लॉस कितने पे हुआ है? हमेशा प्रॉफिट और लॉस जब भी हमें ढूंढना होता है परसेंटेज टर्म्स में, हम किसको बेस मानते हैं? हम हमेशा अपने एक्सपेंस को, अपने खर्चे को बेस मानते हैं। लॉस हुआ मुझे 100 सीपी का, एक्सपेंस कितना था मेरा? 500 सीपी। देखिए जरा टोटल खर्चा मैंने कितना किया है? टोटल खर्चा किया है मैंने 500 सीपी। 500 पेन्स को खरीदने में मुझे 500 सीपी का खर्चा हुआ था और मेरा लॉस हो रहा है 100 का सीपी। तो फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज टर्म्स में कैसे निकलेगा? लॉस अपॉन एक्सपेंस। हमेशा बेस में क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक्सपेंस आएगा। खर्चे के साथ मैं कंपेयर करूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज टर्म्स में आंसर आ जाएगा। लॉस कितना है मेरा? अभी मैंने दिखाया लॉस है मेरा 100 का सीपी। लॉस है मेरा 100 का सीपी। एक्सपेंस है मेरा कितना? 500 का सीपी। और इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज निकल आएगी। तो देखिए सीपी से सीपी कैंसिल हो गया। लॉस था मेरा 100 का सीपी, एक्सपेंस है मेरा 500 का सीपी। सीपी से सीपी कैंसिल हो गया। अब जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये जीरोस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 100 बाय 5, 100 बाय 5 इसका मतलब 20%। मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? 20% का लॉस रहा है। तो फिर सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करना है, आप हमेशा किसको देखेंगे? अपने एक्सपेंस को, अपने खर्चे को। हमने यहां पे वही किया था। हमने देखा कि लॉस था हमारा 100 सीपी और हमारा एक्सपेंस कितना था? टोटल खर्चा कितना था? 500 सीपी। तो फिर लॉस अपॉन एक्सपेंस कर दिया हमने और फिर हमारा आंसर आया 20%। ये 20% का लॉस है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस मैंने कहा एग्जाम में आएंगे, तो ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा और ये जो वीडियोस हम आपके पास ला रहे हैं इन्हें शेयर कीजिए। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए विद्या गुरु के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।